अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं शेर खुदा हज़रत हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की उस अजीम शख्सियत की जो काबा शरीफ की आगोश में पैदा हुए, जो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में पले और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। आइए इस मुबारक वाक्य को शुरू करते हैं। ये वो दौर था जब मक्का की सर जमीन पर बुत परस्ती आम थी। काबा शरीफ अल्लाह का घर होते हुए भी बुतों से घिरा हुआ था। इसी मक्का में अब्बू तालिब और उनकी शरीक हयात फातिमा बिन्त असद एक सादा और शरीफ जिंदगी गुजार रहे थे। अब्बू तालिब मक्का के इज्जतदार लोगों में से थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा थे। उस समय हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा हामिला थी। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनके घर में सुकून था और अल्लाह पर पूरा भरोसा। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे की तरह चाहती थीं। इसी वजह से उनकी जिंदगी अल्लाह के शुक्र और सब्र के साथ गुजर रही थी। रिवायतों में आता है कि 13 रजब के मुबारक दिन जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत का वक्त करीब आया, तो उनकी वालिदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कबा शरीफ के पास तशरीफ़ लाईं। उन्होंने काबा शरीफ की दीवार पर अपना मुबारक हाथ रखा, आंखें आसमान की तरफ उठाईं और रोते हुए अल्लाह से दुआ की और अर्ज किया, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा और इस बच्चे को अपने हिफ्ज़ो अमन में रखना। इतना कहना था कि काबा की दीवार में हरकत हुई और देखते ही देखते उसमें एक दरार पड़ गई। हैरतंगेज मंजर ये था कि बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उसी दरार के जरिए काबा शरीफ के अंदर दाखिल हो गईं। जैसे ही लोगों ने देखा कि काबा शरीफ की दीवार खुली और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अंदर दाखिल हो गईं, तो बाहर मौजूद लोग परेशान हो गए। सब जानते थे कि इस दौरान विलादत का वक्त हो सकता है और उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी फिक्र और हमदर्दी के साथ लोग जमा हो गए और काबा शरीफ का दरवाज़ा खोलने लगे, लेकिन कितनी ही कोशिशों के बावजूद दरवाज़ा नहीं खुला। तब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि यह कोई मामूली बात नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। और यूं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह मौजज़ा इसलिए ज़ाहिर फरमाया ताकि लोग समझ जाएं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश कोई आम पैदाइश नहीं बल्कि यह अल्लाह की तरफ से चुनी हुई आमद है, जिसे काबा शरीफ को गवाह बनाकर दुनिया के सामने ज़ाहिर किया गया ताकि साफ हो जाए कि यह बच्चा दीन इस्लाम की खिदमत के लिए मुंतखब है। इस वाक्य के बाद यह खबर पूरे अरब में फैल गई। जिसने भी यह बात सुनी हैरान रह गया। दूर दूर से लोग सफ़र तय करके काबा शरीफ के पास जमा होने लगे। हर तरफ यही चर्चा था कि अब्बू तालिब की बीवी काबा के अंदर दाखिल हो गई है। लोग काबा शरीफ के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते रहे, उसे धक्का देते रहे, मगर कितनी ही कोशिशों के बावजूद दरवाज़ा नहीं खुला। तब भीड़ में से किसी ने कहा, हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, फिर भी दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? इस पर एक बुजुर्ग बोले, ये किसी इंसानी ताकत का काम नहीं, ये तो सिर्फ अल्लाह की मर्जी से ही खुलेगा। उस वक्त मौजूद लोगों में दो शख्स ऐसे थे जो पूरे इत्मीनान के साथ अल्लाह के फैसले पर यकीन रखे हुए थे। एक थे अब्बू तालिब और दूसरे हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्बू तालिब ने इत्मीनान से कहा, घबराओ मत, मेरी बीवी अल्लाह की हिफाजत में है, जब अल्लाह चाहेगा वही उन्हें बाहर लाएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तसल्ली देते हुए फरमाया, सब्र करो, यह मेरे रब की निशानी है, जो होने वाला है वह खैर के साथ होगा। रिवायतों में आता है कि उस वक्त काबा शरीफ के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में लोग जमा हो चुके थे। रज़ब की 13वीं तारीख थी और जुम्मे का मुबारक दिन। हर नज़र काबा शरीफ की तरफ लगी हुई थी। फिर अचानक दीवार की उसी जगह हरकत महसूस हुई जहां कुछ देर पहले दरार पड़ी थी। उसी लम्हे अब्बू तालिब आगे बढ़े और इत्मीनान से बोले, या रसूल अल्लाह, आइए अंदर देखिए क्या माजरा है। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के अंदर तशरीफ़ ले गए। अंदर का मंजर दिल को छू लेने वाला था। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की गोद में एक नूरानी बच्चा था और उस बच्चे के नूर से पूरा काबा शरीफ जगमगा रहा था।
जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नन्हे बच्चे को देखा तो आपके मुबारक चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन आपने यह भी महसूस किया कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कुछ परेशान नजर आ रही हैं। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार भरे लहजे में फरमाया, ए अम्मा फातिमा, आप परेशान क्यों नजर आ रही हैं? उन्होंने कहा, हाँ। यह सुनकर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बच्चे की आमद पर खुशी तो बहुत है, लेकिन दिल में यह फिक्र है कि इसके नाम और इसके मुस्तकबिल का क्या होगा। तब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे की तरफ देखते हुए फरमाया, अम्मा फातिमा, आप गम ना कीजिए, यह बच्चा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु है और यह दीन का मजबूत सुतून बनेगा, हक और इंसाफ के रास्ते पर कायम रहेगा। दोस्तों, तब फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रोते हुए अर्ज किया, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, अल्लाह की कसम, जब से इस बच्चे ने दुनिया में कदम रखा है ना, इसने अपनी आंखें खोली हैं, ना यह रोया है और ना ही इसने दूध पिया है। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे। आपने प्यार से उस नन्हे बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आगोश मिली, वो नन्हा बच्चा मुस्कुराने लगा। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। यह मंजर देखकर फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। चेहरे पर सुकून उतर आया और होठों पर मुस्कान फैल गई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नन्हे बच्चे को अपनी गोद में लेकर काबा शरीफ से बाहर तशरीफ लाए। जैसे ही लोगों की नज़र उस बच्चे पर पड़ी, सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। अरब के अलग अलग इलाकों से आए लोग काबा शरीफ के करीब जमा होने लगे और हर तरफ हैरत भरी बातें सुनाई देने लगीं। देखो, बच्चे के चेहरे पर कितना नूर है, ये कोई आम बच्चा नहीं लगता। और लोग आपस में कहते रहे कि जिस बच्चे को काबा शरीफ की आगोश नसीब हुई है, वो यकीनन उम्मत के लिए खैर और रहमत का सबब बनेगा। वही मुबारक बच्चा आगे चलकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहलाए, जो हक के अलमबरदार बने और इंसाफ की जिंदा मिसाल। उसी लम्हे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ देखा और वकार के साथ फरमाया, ए लोगों, यह बच्चा अल्लाह की खास रहमत है और अल्लाह की मर्जी यही है कि इसका नाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रखा जाए। अली यानी वो बुलंदी जो इंसान को हक और इंसाफ के रास्ते पर कायम रखे। बस इतना सुनना था कि हर तरफ सदाएं बुलंद होने लगीं, या अली या अली। फिर अब्बू तालिब आगे बढ़े, अपने नन्हे बेटे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को प्यार से गोद में उठाया और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक शख्स मिला जिसके दिल में ईमान की रोशनी नहीं थी। उसने तंज भरे लहजे में कहा, अरे अब्बू तालिब, क्या वो रस्म अदा नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ की जाती है? ये सुनकर अब्बू तालिब रुक गए। उन्होंने अपने नन्हे बेटे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा, फिर उस आदमी की आंखों में आंखें डालकर बोले, ये आम बच्चा नहीं है, ये काबा की आगोश में पैदा हुआ है, इसकी हर रस्म अल्लाह खुद मुकर्रर करेगा। और यह कहकर अब्बू तालिब अपने नन्हे बेटे को सीने से लगाते हुए आगे बढ़ गए। उस जमाने में मक्का में एक अजीब सा रिवाज चला आ रहा था। नवजात बच्चे की सच्चाई परखने के लिए उसे आजमाइश में डाला जाता। लोग कहा करते थे, अगर बच्चा उस आजमाइश में सलामत रहे तो समझो वही अपने वालिद की औलाद है, और अगर कुछ हो जाए तो तरह तरह की बातें बनाने लगते। यह बात सुनकर अब्बू तालिब ने पहले अपने भतीजे हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, फिर अपने नन्हे बेटे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर नजर डाली। अब्बू तालिब का चेहरा इत्मीनान से भरा हुआ था। उन्होंने अली को प्यार से एक जगह लिटाया और पूरे यकीन के साथ बोले, ले आओ वो चीज जिस पर तुम लोग फक्र करते हो। यह कहते हुए अब्बू तालिब ने आसमान की तरफ नजर उठाई और दिल ही दिल में दुआ की, या रब, यह बच्चा तेरी अमानत है, तू इसे अपनी हिफाजत में रखना। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और लोगों से फरमाया, याद रखो, यह बच्चा काबा की आगोश में पैदा हुआ है, इसकी हिफाजत खुद अल्लाह फरमाएगा। यह सुनकर भीड़ खामोश हो गई। हर शख्स समझ चुका था
कि यह कोई मामूली बात नहीं। लोगों के दिलों में यह यकीन बैठ गया कि यह कोई आम बच्चा नहीं बल्कि वह मुबारक हस्ती है जो आगे चलकर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम से पहचानी जाएगी और हक व इंसाफ की मिसाल बनेगी। फिर वह वक्त करीब आया। शाम होते ही लोगों ने उस आजमाइश के लिए एक सांप नन्हे हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के करीब लाया। जैसे ही सांप आगे बढ़ा, अचानक हज़रत अली ने अपने नन्हे हाथों से उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में उसे दूर फेंक दिया। यह मंजर देखकर वहां मौजूद लोग हैरत में पड़ गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर भीड़ में से आवाजें आने लगीं। यह तो हैरत की बात है, इतना छोटा बच्चा और इतनी मजबूती, और देखते ही देखते सबके दिलों में यह यकीन बैठ गया कि यह कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह की खास हिफाजत में पलने वाली एक मुबारक हस्ती है। उसी वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा आगे बढ़ीं। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया और बुलंद आवाज में लोगों से फरमाया, ऐ लोगों, अब तो तुम सब देख चुके हो कि मेरा यह बेटा अल्लाह की खास हिफाजत में है। और इस तरह लोगों पर यह बात जाहिर हो गई कि यह नन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु आगे चलकर हक और इंसाफ के रास्ते पर कायम रहेंगे और जालिम के सामने शेर बनकर खड़े रहेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु वो अजीम शख्सियत हैं जिनकी पैदाइश काबा शरीफ के अंदर हुई। एक ऐसी शहादत जो ना उनसे पहले किसी को मिली और ना बाद में किसी को। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की पूरी जिंदगी हक, इंसाफ, सब्र और वफा की जिंदा मिसाल रही। आप जहां खड़े हुए हक के साथ खड़े हुए, और जहां बोले सच और इंसाफ की आवाज बनकर बोले। अल्लाह ने आपको ऐसी हिम्मत और ताकत से नवाजा कि आप कभी किसी से नहीं डरे। दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए जब भी मैदान सजा, आप सबसे आगे नजर आए, चाहे जंगे बदर हो या जंगे ओहद, जंगे खंदक हो या जंगे खैबर। हर मौके पर आपकी बहादुरी, सब्र और यकीन साफ नजर आया और अल्लाह की मदद से हक को सरफराजी मिली। इसी बेमिसाल शुजात और अल्लाह पर अटूट भरोसे की वजह से आपको शेर खुदा का लक़ब मिला, यानी अल्लाह का शेर जो जुल्म के सामने डटकर खड़ा हो और हक की हिफाजत के लिए कभी पीछे ना हटे। यही वजह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी आज भी हमें हक पर कायम रहने, इंसाफ से समझौता ना करने और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखने का पैगाम देती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत का यह पाक वाक़या हमें यह इस्लामी सीख देता है कि इंसान का भरोसा हमेशा सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए, क्योंकि वही हर मुश्किल में रास्ता बनाने वाला है। यह हमें सिखाता है कि जो शख्स अल्लाह की पनाह में होता है, उसे दुनिया की कोई ताकत या जुल्म नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें हमेशा हक और इंसाफ के रास्ते पर निडर होकर चलना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए। असल बहादुरी और कामयाबी सब्र, वफ़ा और ईमान की मजबूती में ही छिपी है। प्यारे दोस्तों, अगर हम उनकी ज़िंदगी से यह सबक अपना लें तो यकीन मानिए हमें कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा और इस्लाम कभी बेआबरू नहीं होगा। अल्लाह हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के किरदार से सीख लेने और उसी रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।